2/3 मेजॉरिटी आपके पास रही है, किसी के पास नहीं रही। 2/3 मेजॉरिटी में आपने मूवमेंट नहीं बनाई मियां नवाज शरीफ ने। नहरों के ऊपर एक जो झगड़ा हुआ, कितना अरसा आपका सिंध जो है वो हाईवे ब्लॉक रहा। सवात, ये जो हमारे इलाके इधर के नीलम और ये इधर के मिला के और जो इंडिया का पानी है, 17.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरा है। नाम लेते हैं, कभी मूवमेंट नहीं बनाई, नहीं बनी। हमने भी कोशिश डायलॉग करने के लिए पीपल पार्टी को साथ एंगेज करे, एएनपी को साथ एंगेज करे, लेकिन अभी पीडीएम गवर्नमेंट बनाई ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी ना जी। आपने सदर का ओहदा भी दिया, आपने चेयरमैन सेनेट भी दिया, आपने गवर्नर भी दिए, सारा कुछ दे दिया ना, आपने ले दे दिया। तो जब आप कालाबाग डैम की बात करते हैं निगोसिएशन की, वहाँ आप कहते हैं कि जी वो पार्टी हमारे साथ नहीं बैठती। देखिए, आपका बहुत तजर्बा है और अब एक मंजे हुए सहाफ़ी हैं, जो आपने मुझे सवाल किया है उसका जवाब भी आप ख़ुद दे रहे हैं। वो ये है कि जहाँ पे जमातों इकट्ठी होती है ना और एक मेजॉरिटी आपको वेलमिंग मेजॉरिटी नहीं मिलती और फिर आपको बैसाखियाँ लेके तो इस तरह का पीडीएम बनानी पड़ती है, वहाँ फिर जो गवर्नमेंट होती है वो मजबूत नहीं होती। 2/3 मेजॉरिटी आपके पास रही है, किसी के पास नहीं रही। 2/3 मेजॉरिटी में आपने मूवमेंट नहीं बनाई मियां नवाज शरीफ ने। बनाई, झगड़े शुरू हो गए, रोले पड़ गए, वो सिंध में एजिटेशन शुरू होगी। अब इसी दफ़ा आप देख लें, नहरों पे, इसी नहरों के ऊपर एक जो झगड़ा हुआ, कितना अरसा आपका सिंध जो है वो हाईवे ब्लॉक रहा। फिर कमाल की बात यह केपी के क्या तो फ़ायदा है, हमें तो ये समझ नहीं आती, उनका तो फ़ायदा है। एक छोटी सी जगह है मर्दान की जो उसमें आनी है झील में, और उसका फ़ायदा तो पूरे पाकिस्तान को है, जिसमें बिजली जो हम बिजलियों के बिल भर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। आपकी गवर्नमेंट मूवमेंट तो नहीं बना रही? नहीं कर रही है, अभी भी इस पर बातचीत हो रही है। इस दफ़ा भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मेरे ख्याल में कोई ये एकदम फिर ये देखिए, एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे से दूसरा, ठीक है। अच्छा, आपने पहला बताया क्लाइमेट चेंज, दूसरा आपने बराजेस की कैपेसिटी बढ़ाई गई शहबाज शरीफ के, और तीसरा आपने डैम का दी। अब तीसरा नहीं, जो हमारे साथ हुआ ये कि ये जो बराजेस और ये दूसरे में आते हैं सारी चीज़ें, कैपेसिटी और ये डैम्स वगैरह ये उसमें आते हैं। तीसरा जो हमारे साथ हुआ ना, कि कुदरती तौर पे जो हमारा हमसाया है इंडिया, देखिए वो कहते हैं ना सराइकी में कि हमसाए माँ पीऊ जाए, तो हमारा जो हमसाया इंडिया है, हम तो उसका बड़ा एहतराम करते हैं। वो एक बड़ा मुल्क है, बड़े भाई का एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो अखंड भारत की सोच और जैसे इजराइल और ये जो अब इकट्ठे हो गए हैं, उसने जो 7 वाटर बम हम पे फेंका है, इसके साथ मिलाया है, इस जो क्लाइमेट चेंज के साथ, और ये जो फिर बारिशों का एक शिद्दत इस दफ़ा आई है जो 70% इंक्रीज़ कर गई थी इन पूरे इस खित्ते में। फिर उसके बाद साथ वो जो सलार डैम के उन्होंने 60 साल से नहीं खोले थे उसके दरवाज़े, और 31-32 दरवाजे इकट्ठे खोल दिए। अब जो इस दौरान हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, हम भी उधर फिरते रहे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब थे काजिम पीरज़ादा साहब, और साथ सेक्रेटरी इरिगेशन थे वासिफ साहब, वो थे, और फिर मरियम और ज़ेब साहबा भी हमारे साथ सारा दिन फिरती रहीं। तो वहाँ जो बम पाइनत पे जब बैठे थे रात को, तो जब एक डिस्कशन इस तरह की शुरू हुई, तो उन्होंने बताया कि टोटल हमारी जो रीडिंग्स आ रही हैं कि इस जो पहले फ्लड आता था 5-6 दिन के लिए गुजर जाता था। अच्छा, इस दफ़ा ये फ्लड जो है 18-20 दिन से ज़्यादा टाइम ले गया है। इसकी जो टोटल पानी की जो आमद थी ना, उसमें आई है कोई नदी नाले और जो पाकिस्तान के अंदर का पानी था, जो आज़ाद कश्मीर, सवात, ये जो हमारे इलाके इधर के नीलम और ये इधर के मिला के, और जो इंडिया का पानी है, 17.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरा है। और उसमें जो सबसे बड़ा रेला जो इंडिया ने जब छोड़ा, तो वो था रेला 8.5 लाख का। अच्छा, वो 8.5 लाख रेले गुजरे तो ये पार्ट्स में थे, जो सबसे ख़तरनाक था वो था 8.5 लाख का। अब उसको उन्होंने स्मार्टली मैनेज किया है। उसको ये किया है कि जब वो त्रिमू से पहले उन्होंने 3-4 जो ब्रीच किए हैं, वो पानी स्कैटर्ड हो गए। ठीक। अब जब ये पानी स्कैटर्ड हुआ है,
तो उसकी जो थी ना 8-8.5 लाख की, वो जो अगर खुदा ना खास्ता प्रेशर वो अगर त्रिमू पे 8.5 आगे लगता तो मेरे ख्याल में तो उसको उड़ा देता, बैराज को ही उड़ा देता। तो उसको स्मार्टली पीडीएमए ने और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, इंजीनियर्स होते हैं, देखिए हम और आप यहाँ बहस कर सकते हैं, फिर ये चीज़ें जो है ना टेक्निकली देखी जाती हैं। टेक्निकली दे सेट के सर हमने उनको फिर स्मार्टली हमने उसको स्कैटर्ड किया। स्कैटर्ड होने से जब वो त्रिमू से डाउन स्ट्रीम टूवर्ड्स मुल्तान गया तो वो मैक्सिमम 5-5.5 लाख था। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, जब वो पानी इधर से आया टूवर्ड्स मुल्तान, कबीर अला से होते हुए थे और खानेवाल और त्रिमू से डाउन स्ट्रीम जब आया तो आके हेड मोहम्मद वाला पे आके स्टक हो गया। हेड मोहम्मद वाला ये जब बनी थी ना जी पुल, ये दरिया के अंदर ये सड़क बनी, गिलानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उस वक़्त भी मैं एज अ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मैंने ये रिक्वेस्ट की थी असेंबली के अंदर भी कि ये जो पुल बन रही है इसकी लेंथ कम है और इसको जो बनाया जा रहा है ये अगर ये दरिया का पेटा आपका है 7 किलोमीटर का है, उसको मुजफ्फरगढ़ की साइड पे एक छोटी सी पुल बना दी गई है। और वो जो पानी आया इस दफ़ा भी, वो जो उनके लगे हुए थे गेजेस, आपके जो पानी पुल के नीचे से गुजर रहा था वहाँ पे जो उसकी लेवल था और जो अकबर बंद के साथ पानी लगा हुआ था वहाँ पानी ज़्यादा था। दरिया का रुख मुल्तान की तरफ था और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र उस ज़ात का है कि हम अल्लाह ताला ने करम किया। एक तो उसके अंदर शीट्स लगी हुई थी अकबर बंद के अंदर, दूसरा इंतज़ामिया सारे हाई अलर्ट थे आपके सामने, आपको पता है वहाँ बारूद भी उसके अंदर लगाया गया। वो बताने का मकसद ये है कि उस वक़्त वो जो पानी है वहाँ इकट्ठा हो गया और वो पानी वहाँ इकट्ठा उधर से निकलते निकलते ना ऐसे आके पहले उधर इकट्ठा हुआ, वो झील बनी, फिर वो वापस गया पुल के नीचे से। अच्छा, वो उस पुल की जो टेक्निकली जो है ना उसको अगर हम 1 से 1.25 किलोमीटर की लेंथ नहीं बढ़ाएंगे ना तो ये अब फिर ख़तरा होगा। इस दफ़ा जब मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहब आई तो अहमद हसन डीयर साहब का वो हल्का है, गिलानी साहब का हल्का है, वो भी आए हुए थे। तो हमने उधर उनको ये गुजारिश की कि ये पुल जो है इसकी जो कैपेसिटी है ये 10 लाख पानी नहीं गुजार सकता। आपकी जो रेलवे ब्रिज बनी हुई है शेर शाह के ऊपर उसकी कैपेसिटी है, उसकी लेंथ इससे लंबी है, इसको उसना इसकी लंबाई होनी चाहिए फिर। ठीक है। जब तक, वरना खुदा ना खास्ता जब ये पुल बनने लगा था और हमने उस वक्त इसका सर्वे कराया था इरिगेशन डिपार्टमेंट से, आपका जो चनाब का जो बेड है ना जी वो 30 फुट ऊपर है मुल्तान से। मुल्तान से 30 फुट बेड ऊपर है। खुदा ना खास्ता ये कहीं से अगर ब्रेक होता है तो ये तो छतों के ऊपर से पानी निकल जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये बड़ी अहम है कि हमने चीफ मिनिस्टर साहबा से भी रिक्वेस्ट की, उधर भी हम कहते, अब भी हम जाके रिक्वेस्ट हमने की है कि ये उस वक्त इसको टेक्निकली जो है ना ये पुल जो है ठीक नहीं बना, इसकी लेंथ जो है इन्हांस करनी पड़ेगी।